एक मृतका को पिंड रहत जल माहि निरंतर, सो सबकी नाहि तनक सो ताहू में डर। करत हजारन अंग भूप सब भोग करत पित, मिटत आपनी प्यास दान को होत कहाचित। ऐसे दरिद्र दुख सो भरे, तिनहु सो जो चाहत धन। धिक्कार जन्म वा अधम को सदा सर्वदा लीन मन। ये भूमंडल एक मिट्टी का लौंदा है और ये सदैव जल में रहता है। पृथ्वी के बहुत हिस्से पर जल है और जितना हिस्सा जल से अलग है वह भी सबकी नहीं है। तनिक सा हिस्सा कहीं मिलता है और उसमें भी डर लगा रहता है कि छिन्न जाए। करत हजारन अंग भूप सब भोग करत पित। इस जमीन के हजारों अंग राजा लोग करके, बांट बांट करके, छीन छीन करके अपना राज्य कायम करते हैं और उसका भोग करते हैं। मिटत आपनी प्यास दान को होत कहाचित। इन्हीं की प्यास नहीं मिटती है, दान करने का चित्त इनके मन में कहां होगा, दान करने का विचार इनके मन में कहां होगा। ऐसे दरिद्र दुख सो भरे, तिन्हु सो जो चाहत धन। ये राजे महाराजे अत्यंत दरिद्र हैं और दुख से भरे। इनको स्वयं नहीं आटता है और इनसे भी जो धन चाहता है, धिक्कार जन्म व आदम को सदा सर्वदा लीन मन। ऐसे रजवाड़ों से जो धन चाहता है उसको धिक्कार है। वो सदा सर्वदा अपने मन के कुविचार में, तृष्णा में ही मानो लीन है। अर्थ है कि जो भूमंडल है छोटा है, उसमें भी बहुत हिस्से में पानी भरा है, बहुत हिस्से में पर्वत है और भी ऊबड़ खाबड़ है। थोड़ा सा हिस्सा है जो उपजाऊ है और काम का है। उसमें भी हजारों रजवाड़ों ने उसको छीन छीन कर, काट काट कर अपना आधिपत्य बनाया है। उसमें भी सबको डर लगा रहता है कि कब हमारा कितना छिन जाए। ये सब रजवाड़े दरिद्र हैं, दुख से भरे हैं। ये स्वयं संतुष्ट नहीं है। इन दरिद्रों से जो धन चाहता है वो महादरिद्र है। इन दरिद्रों से जो धन चाहता है वो महादरिद्र है। ये रजवाड़ी दरिद्र है। जहां तृष्णा है वहां दरिद्रता है। दरिद्रो सत संतुष्ट, कृपणो यो जितेन्द्रिय, गुणे सशक्त धीरीशो, गुण संगो विपर्जया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि दरिद्र कौन है? असंतुष्ट। कृपण कौन है? जो जितेंद्री नहीं है। दरिद्र सत संतुष्ट, कृपणो जितेंद्रिय, गुणे सशक्त धीरीशो। ईश्वर कौन है? जो गुणों से ऊपर है, विषय वासनाओं से ऊपर है। गुण संगो विपर्जया, जो गुणों के संग है, विषयों में आसक्त है, वो उल्टा है, गुलाम है। नट भट विट गायन नहीं, नहीं वादिन के माही। कौन भांति भूपति मिलन, तरुणी भी हम नाही। वैरागवान कहते हैं कि इन रजवाड़ों से कैसी मुलाकात हो सकती है। मैं नट अगर हूं तो रजवाड़ों से मिल सकता हूं,
तमाशा दिखाने के लिए पहुंचूं तो रजवाड़े मिल जाएंगे। भट्ट भाट हूं, इनका गुणानुवाद गाऊं तो रजवाड़े मिल सकते हैं। विट विदूषक हूं, विदूषक मनोरंजन के लिए ये उनका आदर कर देते हैं। गायक हूं, गाना वाना जानता हूं तो रजवाड़े मिल सकते हैं। नहीं वाद इनकी मां है, वाद विवाद करने की मुझे आदत नहीं है। वाद विवाद करने के का अगर ढंग हो तो भी रजवाड़ों से मिल जाऊं। और मैं तरुणी भी नहीं हूं, कोई वेश्या तरुणी हो तो भी रजवाड़ी मिल जाए। किस प्रकार से रजवाड़ी मिल सकते हैं? ये सब कह करके भरतेर ने रजवाड़ों की मट्टी पलीत कर दी। रजवाड़ी किनको मिलते हैं? नट को मिलते हैं, भाट को मिलते हैं, विदूषक को मिलते हैं, गाने वालों को मिलते हैं, वाद विवाद करने वालों को मिलते हैं, और वेश्या को मिलते हैं। और ये किसको मिलेंगे? इसलिए इन रजवाड़ों से मिलने की तृष्णा महाअज्ञान है। कबीर सीरियल में भी आया था, जब वो कोतवाल कहने लगा कि कबीर ने बड़ा उपद्रव मचा दिया, सब परेशान हो गए। पंडित परेशान है, पुजारी परेशान है, मुल्ला परेशान है, और रईस परेशान है, ये वेश्याएं भी परेशान है। तो ये सब कह करके कहा तो कबीर के विरोध में, लेकिन ये सब की मट्टी पलीत कर दी। कबीर से कौन परेशान है? मुल्ला, मौलवी, रईस, वेश्या, बाकी लोग परेशान नहीं हैं। तो कहने वाले व्यंग में, व्यंजना में जो कहते हैं बड़ा मार्मिक होता है। भरतेर जी कहते हैं, अगर मैं नट हूं, भाट हूं, विदूषक हूं, गायक हूं, वाद विवाद करने वाला हूं, युवती स्त्री हूं तो रजवाड़ी मिले। मैं साधु हूं, साधु की जरूरत नहीं रजवाड़ों को। विद्या दुख नाशक हति, फेर विषय सुख दीन, जात रसातल को चली निरपन के मतिहीन। पहले विद्या दुख का नाश करने वाली होती थी। विद्या का अर्थ ही है अविद्या का मिट जाना। अनित्या दुखानात्म नित्य सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि होना, शरीर अनित्य उसको नित्य मानना, शरीर गंदा है इसको रमणी मानना, शरीर दुखपूर्ण है इसको सुखपूर्ण मानना, शरीर जड़ है इसको आत्मा मानना, ये अविद्या है। और जैसे जो है वैसे समझ हो जाना विद्या है। तो पहले विद्या दुख का नाश करने वाली थी, आगे चल करके विषय सुख देने लगी। विद्या पढ़ने पढ़ाने का मतलब है पैसा कमाना और इंद्रियों के भोगों की सामग्री इकट्ठा करना। लेकिन अब तो ऐसी हो गई है कि वो रसातल को जा रही है, भोग तक ही नहीं विनाश की तरफ विद्या जा रही है। निपुण की बुद्धि भ्रष्ट है, वे विद्या का उद्धार नहीं कर रहे हैं। ये शताब्दियों पूर्व भरतेर ने कहा था, कम से कम 1000 वर्ष पूर्व। आज भी वही रोना रोया जा रहा है। ऐसो हो जग में भय मुंडमाल शिव कीन, धन लोभी नर नवत लख तुमको मद जर दीन। संसार में ऐसे लोग भी हो गए जिनके मुंडों की माला शिव ने धारण किया। कहा जाता है शिव जी की पत्नी जब मर जाती थी तो उनका सिर काट करके वो माला पहन लेते थे।
शिव तो सदा रहते थे, उनकी पत्नी मरती रहती थी। ये काल्पनिक है। लेकिन अर्थ यह है कि शिव जैसे महान, जिसके मुंडों की माला पहन लें, ऐसे प्रभावशाली लोग हो चुके हैं। तुम रजवाड़े किस खेत की मूली हो? धन के लोभी तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं और तुमको अहंकार का बुखार लगा है कि हम बहुत बड़े हैं। क्या बड़े? अरे धन के लोभी आकर के तुम्हें सिर झुका देते, इसलिए तुम अपने बड़े मान लिए। क्या बड़े? तुम अवनी के ईश हम हो वाणी के, तुम हो रण में धीर वीर गाढ़े अति जी के, त्यों ही विद्यावाद करत हम हूं नहीं हारे, प्रतिपक्षी के मान मार अपने विस्तारे, धन लोभी सेवत तुम्हें हमको शिव श्रोता भले, तुमको न हमारी चाह तो हम यहां से उठ चले। रजवाड़ों को फटकारते हुए भरतेर जी कहते हैं कि तुम पृथ्वी के ईश्वर हो, जमीन का थोड़ा टुकड़ा पा गए हो और उसके ईश्वर बने बैठे हो। तुम अवनी के ईश हम हो वाणी के, तो हम भी वाणी के ईश्वर हैं, हम ज्ञानदाता हैं। तुम हो रण में धीर वीर गाढ़े अति जी के, तुम रण में वीर हो, धीरवान, अपने जी के गाढ़े मजबूत हो और लड़ाई में पिछड़ते नहीं हो। त्यों ही विद्यावाद कर पक्षी के मान मारी अपने विस्तारे। हम भी विद्यावाद करने में नहीं हारते हैं, पर पक्षी के मान को मार करके अपनी विद्या का विस्तार करते हैं, तो हम भी वीर हैं। धन लोभी सेवत तुम्हें हमको शिव श्रोता भले, धन के लोभी तुम्हारी सेवा करते हैं, शिव के श्रोता हमारी सेवा करते हैं। जो कल्याण चाहते हैं मुमुक्ष पवित्र आत्मा हमारी सेवा करते हैं, तुम्हारी सेवा तो धन के लोभी करते हैं। तुमको न हमारी चाह तो हम हूं यहां से उठ चले, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं भी जा रहा हूं। ये भरतेर जी फटकारते हैं रजवाड़ों को। बहुत ऊंची बात तो नहीं है। वैरागवान को निष्प्रेह रहने की जरूरत है, कोई क्या कहता हो जाने। विद्या विवाद में भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन रजोवृत्त लेकर के भरतेर जी कहते हैं, भरतेर जी के इस पद में वैराग्य है और रजोवृत्त संबलित वैराग्य है। तुम रण में वीर हो तो हम विवाद करने में वीर हैं। तुम अपने दुश्मन को पिछाड़ते हो तो हम अपने प्रतिपक्षी को पिछाड़ते हैं। तुम राज्य का विस्तार करते हो तो हम अपनी विद्या का विस्तार करते हैं। तुमसे हम कम नहीं है, ज्यादा है। धन के लोग भी तुम्हारी सेवा करते हैं, हमारी सेवा करने वाले शिव लोभी जो कल्याण चाहते हैं, मुमुक्ष, वे हमारी सेवा करते हैं। इसलिए हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम घमंड मत करो। जब हो समझो नेक तबे सर्वज्ञ भयो हो, जैसे गजमद मत अंधता छाए गयो हो। जब सत्संगत पाए कछुक हो समझन लाग्यो, तब ही भयो अति मूढ़ गर्व गुण को सब भाग्यो। जर चढ़त चढ़त अति ताप जो, उतरत शीतल होत तन, त्यों मन को मद उतरी गोलियो शील संतोष मन। जब मैं थोड़ा समझा तब मैं अपने को समझा कि मैं सर्वज्ञ हूं,
अल्पज्ञानी अहंकारी होता है, बहुज्ञ आदमी अहंकारी नहीं होता। बहुज्ञ आदमी ये भी समझ लेता है कि अभी बहुत कुछ जानने की बाकी है, और बहुत जान लेने के बाद भी आचरण में न आए तो जानना गधे का बोझा है। विवेकवान कहते हैं, जब मैंने थोड़ा जाना तब मुझे बड़ा अहंकार हो गया और मैं समझा कि मैं सर्वज्ञ हूं। जैसे हाथी उन्मत्त हो जाता है, अंधता छा जाती है, जब मद चढ़ता है तो उन्मादी हो जाता है, वैसे मैं उन्मादी हो गया। जब सत्संगत पाए कछु कहूं समझने लागू, सत्संग पा करके जब मैं कुछ समझने लगा तब ही भयो अतिमूढ़ गर्भ गुण को सब भागो। तब मैंने समझा कि मैं तो बड़ा मूढ़ हूं, अभी बहुत कम जानता हूं और अपने जीवन में जो गुण है उसका भी अहंकार भाग गया। जर चहत चहत अति ताप जो उतरत शीतल होत तन। बुखार जब चढ़ने लगता है तो शरीर में ताप बढ़ने लगता है। जितना बुखार बढ़ता है उतना ताप बढ़ता है। आदमी का ज्ञान जितना बढ़ता है उतना वो अहंकारी होता है। वो ज्ञान में उसकी अज्ञान रहता है, थोड़ी जानकारी का प्रमाद रहता है। लेकिन जब बुखार उतर जाता है तो शरीर शीतल हो, जितना जितना उतरता गया उतना शीतल होता गया। इसी प्रकार जितना अहंकार हमारा दूर होता जाता है हम शीतल होते जाते हैं। तो मन को मद उतर गो लियो शील संतोष मन। जब हमारे मन का मद उतर गया तब मन में शील और संतोष आ गए। रमण काल यौवन गयो थको भ्रमत संसार। देहु गंग तट शेष वै शिव शिव जपत विसारे। मेरी जवानी भोग में बीत गई, बाकी प्रौढ़ावस्था में संसार में भटकते भटकते बीत गया। जवानी तो भोग में बीती और शेष समय संसार में भटकते भटकते बीता, परिवार के रक्षण और दुनिया की चिंता में। अब तो जो जीवन का थोड़ा समय है वो गंगा के किनारे बैठ करके शिव शिव जप करके बिता देना है। अभिप्राय यह है कि आदमी का जीवन जितना बीता उसका जितना हिस्सा बीत गया है। जो अवशेष है साधु संगत में बैठ करके वो अपने आप को समझे और बंधनों को समझे, बंधनों को काटे, अपना उद्धार करे। शिव तो स्वयं है, स्वयं स्वरूप ही शिव है। इस चीज को समझे। जीव के साथ में कुछ रहने वाला नहीं। जहां कुछ अपने साथ नहीं है वहां किसका मोह। इस संसार में किसी वस्तु का मोह करना अपने आप को धोखे में डालना है। मोक्ष ऐसा देवता है, सब कुछ त्याग देने के बाद वो मिलता है। उसके पास नंगे जाओ तो मिलेगा, कुछ लेके जाओगे नहीं मिलेगा। यानी सबकी अहंता ममता के विसर्जन के बाद तब असंगता आती है। गयो मान यौवन सुधन भिक्षत जात निराश। गयो मान यौवन सुधन भिक्षुक जात निराश। अब तो मोह को उचित यह श्री गंगा तटवास। जवानी चली गई, सम्मान चला गया, हाथ में धन भी नहीं,
भिक्षु भी दरवाजे पर आता है तो उसको कुछ दे नहीं मिलता है। अब तो यही उचित है कि गंगा के किनारे चलें, बस भजन करें। बहुत खो दिए अपने को हासा जोशी में पढ़कर, लेकिन जो अवशेष समय है खोए न, भजन में लगाओ। तू ही रीझत क्यों नहीं कहा रिझावत और, तेरे ही आनंद से चिंता मणि सब ठौर। वैरागवान कहते हैं तू अपने आप में क्यों नहीं मस्त हो जाता है, क्यों दूसरे को रिझा रहा है, दूसरे को खुश करने के चक्कर में क्यों पड़ा है, स्वयं क्यों नहीं खुश रहता। स्वयं खुश रह, स्वयं प्रसन्न रह। और प्रसन्नता तब आएगी जब पाप मन का मिटेगा। ये पापी मन कभी खुश नहीं हो सकता। दूसरे ने ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे मुझे नाखुशी हो गई, यह कहना तो घोर अन्याय है। दूसरे के किसी प्रकार व्यवहार करने से अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम पशु को आदमी हाँकता है, उधर पशु चलता है, लेकिन आदमी स्वयं स्वतंत्र होकर चलता है। किसी के व्यवहार करने से हम असंतुष्ट हो गए, वो कोई व्यवहार किया, अब वो दुर है कि सद है इसका पता नहीं। दुर्व्यवहार हम नहीं कर सकते, हो सकता ठीक किया हमने दुर्व्यवहार मान लिया हो। मान लो किसी ने दुर्व्यवहार ही किया और उससे हम दुखी हो गए, तो हम पशु बल्कि इतना दुखी नहीं होता है। दुखी तो हम अपने पाप के कारण हैं। हमारा अहंकार, हमारी आसक्ति, हमारी कामना हमें जलाती है। थोड़ी थोड़ी बातों में ठेस लगती है, थोड़ी थोड़ी बातों में हम क्षुब्ध हो जाते हैं। वैरागवान कहते तुम दूसरे क्या रिझा रहे हो, दूसरे खुश करने के चक्कर में क्यों, स्वयं खुश हो जाओ, स्वयं प्रसन्न रहो। मन का पाप जितना मिटेगा प्रसन्न रहोगे। जब मन बिल्कुल निष्पाप हो जाएगा तो पूरी प्रसन्नता हो जाएगी। तुम्हें दुख देने वाले तुम हो, ये पक्का समझ लो। कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता है, तुम ही तुमको दुख देते हो। तेरे ही आनंद से चिंतामणि सब ठौर। जब तेरा चित्त शांत होगा तो सब समय चिंतामणि है, जहां जाओ वही चिंतामणि है। वह मणि जिससे जो चाहो सो मांग लो, वो चिंतामणि। ऐसी कोई मणि नहीं, लेकिन मन की तृप्ति, मन का संतोष, ये चिंतामणि है। बहुत भोग गो संग तहाई न रोगन को डर, धनहू को डर भूप अग्नि और त्यों ही तस्कर। भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन भयम, बलिर भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काय कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम, भोय निराम वैराग्य मेवा भयम। उसी का अनुवाद ये छप्पे है। बहुत भोग को संग तहाई न रोगन को डर, धनहू को डर भूप अग्नि और त्यों ही तस्कर। सेवा में भय स्वामी, समर में शत्रुन को भय, कुलहू में भय नारी देह को काल करत छय। अभिमान डरत अपमान सो, गुण डरपत सुन खल सबद, सब गिरत परत भय सो भरे, अभय एक वैराग्य पद। आदमी जितना भोगी होगा उतना रोगी होगा, ये पक्का। धन अधिक बढ़ेगा तो राजा का डर होगा,
इनकम टैक्स विभाग वाले आज ही नहीं, सदा से रहे, नाम कुछ रहा हो। आज तो थोड़ा सा कानून वानून पेश करके तब लेते हैं, सरकार धन लेती। पहले तो बस ले ली। अभी अभी भारत आजाद होने के पूर्व एक रियासतदार थे, 3 कोस में उनका इलाका था। चाफा दुर्गा प्रसाद साहु बस्ती जिले में पड़ता था, और उनके असामियों में ऐसे भी थे जिनके 20-20 हल चलते थे। जब जरूरत पड़ती बुला लेते, और उस समय शराब पी लेते, शराब की हालत में रहते, बुला लेते और पकड़ लेते। कभी कभी 1-2 चाटे मार देते उस बड़े आदमी को। कहते इतना रुपए लाओ, वो ला के देता। 2 दिन के बाद उसको बुलाते, फिर शराब की हालत में नहीं रहते, बैठाते, प्रेम से बोलते, मीठे वचन बोलते, तुमको मैंने मार दिया, शराब की हालत में था, ध्यान न रखना। बहुत व्यवहारिक थे, थोड़ा खुश भी कर लेते, मिठाई उठाई मंगा करके पानी पिला देते। जब जरूरत होती रुपया इस ढंग से मंगा लेते, लगान तो उनको मिलती ही थी। अब वो आदमी जाकर के थाना में कुछ कहे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे रियासतदारों की बात थाने वाले नहीं सुनते थे। अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ से ही इस प्रकार समर्थन था, बहुत कुछ छूट थी रियासतदारों को। तो आज तो भला कुछ कानून कायदा पेश करके तब इनकम टैक्स विभाग वाले लेते हैं, और उसमें भी कोई लड़ जाए तो लड़ते लड़ते अगर विजयी हो जाए तो धन लौट भी जाता है। उस समय तो ये सब कुछ नहीं, पकड़े और लिए, और जो लिए लिए, न लिखा न पढ़ी, न कहना न सुनना। तो राजा का दिग्धन हो तो राजा का डर, आग का डर, चोर का डर। सेवा में भय स्वामी, सेवा में स्वामी का भय, स्वामी खुश है कि नहीं। युद्ध में शत्रुओं का भय, कुल परिवार में स्त्री का भय, स्त्री के पैर कहीं ऊंचे नीचे हो गए, बड़ी बदनामी। जवानी को बुढ़ापा घेरे हुए है, जवान लोग जिनकी अभी मूछें ठीक से नहीं आई हैं, अब वे मुस्कुराते हैं कि देखो ये बूढ़े लोग पके पके बाल वाले, लेकिन ये सब बूढ़े हो जाएंगे। पात झरनता देख के हंसती कूपलियां, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियां। पतझड़ देख करके कोमल पत्ते हंसने लगे, अरे पीले पीले कड़े कड़े। तो पीले पत्तों ने कहा है पगले, हम चले लेकिन तुम भी थोड़े दिन में यही दशा तुम्हारी भी होगी। इसलिए जवानों को अहंकार नहीं करना चाहिए, ये जवान भी बूढ़े होंगे। शरीर को काल छीन कर रहा है, अभिमान अपमान को डरता है। अभिमानी आदमी जहां जाता है सोचता हमारा अपमान न हो, हम नीचे पीछे न बैठाए जाएं, हमारी पूजा पीछे न हो। महंतों के बीच में जाओ तब ये रोग देखने में आता है। पहली बार जब मैं महंतों के बीच में गया तो जो संकट और नरक हद, दाहिने कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा। भोजन के समय में पाटला एक सूत किनका ऊंच है, और भोजन की थाली पहले किसकी आएगी। थाली परोसी गई, भोजन उसमें परोसा गया, तो जिसके सामने थाली 1 सेकंड के पहले आ जाए वो बड़ा है, और 1 सेकंड के पीछे आए वो छोटा है। ये बात नहीं कि सब महंत ऐसे होते, निर्माणी महंत होते हैं महंत, लेकिन वो विनम्रता से आके जमीन में बैठ जाएंगे और सेवा करने लगेंगे, ऐसे भी महंत होते हैं। अभिमान डरत अपमान सो, अभिमान अपमान से डरता है।
गुण डरपत सुन खल शब्द। सद्गुणियों की निंदा दुष्ट लोग करते रहते हैं। अगर वो बर्बर है, वाक निपुण है, तो कहते हैं विवादी। अगर मौन है तो कहते बुद्धू, बेवकूफ। अगर अंग सुगठित नहीं है तो कहते महाभद्दा है। गोबर छोद जैसा मुंह। सुंदर है तो कहते हैं कामी। अब सुंदर होना कोई कामी लक्षण थोड़े है। काम तो मन का विकार है। सद्गुणों में दुर्गुण खोजने वाले दुष्ट लोग होते हैं। इस प्रकार दुनिया के सारे वैभव भय से भरे, वैराग्य निर्भय पद है। मोह नहीं तो क्या भय। जैसे पंकज पत्र पर जल चंचल ढर जाते, त्यों ही चंचल प्राण हो तज जई है निज घात। तज जई है निज गात बात यह नीके जानत। तो हूं छाड़ विवेक निरपन की सेवा ठानत। निज गुण करत बखान निलजता उघरी ऐसे। भूल गयो सत ज्ञान मूढ़ अज्ञानी जैसे। पंकज, पंक से जो जन्मे, पंक नाम कीचड़। कीचड़ से कमल, कुमुदनी, मोथा थोथा, अनेक वनस्पतियां जन्म लेती हैं। ये सब पंकज है, लेकिन रूढ़ है कमल के लिए। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, योग और योग रूढ़। पूरी दुनिया में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, योग शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती पूरे वेदों में योग शब्द मानते, रूढ़ शब्द नहीं। रूढ़ शब्द ही प्राकृतिक है। योग शब्द विद्वता से बनाया जाता है। सरल भाषा पहले होती है। संस्कृत भाषा यानी शुद्ध भाषा विद्वान लोग गढ़ते हैं, और गांव वाले उनकी संस्कृत भाषा का भी फिर अपभ्रंश कर देते हैं, सरल बना लेते हैं। क्योंकि सरलता में कहने सुनने के लिए प्राकृतिक भाषा ही ठीक रहती है। तो रूढ़ शब्द जैसे लोटा, घोड़ा, घर, रूढ़ नाम रख लिया और कहना शुरू कर दिया, वो रूढ़ शब्द है। और योग शब्द जो 2 के जोड़ से बना है, जैसे हिमालय, हिम आलय, हिम बर्फ, आलय घर। जहां बर्फ हो, सब समय बर्फ रहे, वो हिमालय। तो ये योग शब्द है। पंकज योग रूढ़ शब्द है। योग भी है, रूढ़ भी है। पंक कीचड़, जा उत्पन्न, जो कीचड़ से उत्पन्न हो पंकज। वो कमल ही नहीं, कुमुदनी भी है और अनेक घास है। ताल में देखो, पानी में कितनी घास पैदा होती है, वो सब पंकज है। लेकिन रूढ़ हो गया है कमल में पंकज, इसलिए पंकज योग के साथ रूढ़ भी। केवल योग होता तो कुमुदनी भी पंकज कहलाती। इसलिए योग रूढ़, ये योग रूढ़ है। तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के शब्द होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों में रूढ़ शब्द इसलिए नहीं मानते कि रूढ़ शब्द मनुष्य रखते हैं, और मतलब है कि सृष्टि पहले थी, मनुष्य हुए, वह रूढ़ शब्द रखे, वही वेदों में आए तो वेद पीछे बना, तो गड़बड़ हो जाएगा। वेद ईश्वर वचन है, वेद अनादि, और वेद के मंत्रों के जो अंग उपांग है, शिखा, ध्वजा, माला, जटा, वो सब भी अनादि।
इसलिए वेदों में रूढ़ शब्द नहीं हो सकता है। भला उसमें सिंध नदी का नाम कैसे होगा, वशिष्ठ का नाम कैसे होगा, विश्वामित्र का नाम कैसे होगा, तो रूढ़ शब्द है। इसलिए वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि का नाम वे आंख नाक कान इत्यादि कर देते हैं, व्याकरण के जोर से तोड़ ताड़ करके वे कुछ और अर्थ कर देते हैं। लेकिन ये तो साफ समझा जा सकता है कि वेद या कोई भी पुस्तक मनुष्य बनाता है। सारी रचनाएं, वेद, कुरान, बाइबल मनुष्य की रचना है। जैसे पंकज पत्र पर जल चंचल ढर जात, कमल के पत्ते पर पानी बूंद बन करके चंचल होकर के ठहर जाता है, त्यों ही चंचल प्राण हूं तज चाहिए निज गात। वैसे ही हमारा माना हुआ प्राण अत्यंत चंचल है और शरीर को अचानक छोड़ करके चला जाएगा। ये बात अच्छी तरह से हम जानते हैं, तब भी हमारा विवेक है कि विवेक विचार का काम न करके राजाओं की सेवा करते हैं, इन मंत्रियों के पीछे घूमते रहते हैं। उस समय राजा कहे जाते थे, आज मंत्री कहना चाहिए। राजा तब तक राजा रहता था जब तक किसी से परास्त न कर दिया जाए, और प्राय रजवाड़े रहते थे जीवन भर, परास्त हो जाते थे तब अलग बात। आज तो मंत्री परास्त होता रहता है, आज जो गद्दी पर है 4 दिन के बाद सड़क पर है। आज जिसके लिए जहां जाता जुलूस निकलती है, कल जब वो आता है तो कोई पूछने वाला नहीं रहता है। इतना नश्वर शरीर में आकर के हम विवेक साधन कल्याण नहीं करते हैं, इन मंत्रियों और रजवाड़ों के पीछे ही करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, अपने गुणों का हम बखान करते हैं, हम ऐसे योग्य हैं। इतनी निर्लज्जता। आदमी मूढ़ है, अज्ञानी, भूल गया है। उसे चाहिए अपने गुणों का बखान न करे, रजवाड़ों मंत्रियों के पीछे न पड़े, कल्याण का काम करे। नृपति सैन संपत्ति सचिव सुत कलत्र परिवार, करत सवन को स्वप्न सम नमो काल करतारे। भरतेर जी कहते हैं कि ऐ काल करतार, ऐ काल करता, राजा को, फौज को, संपत्ति को, मंत्रियों को, पुत्र को, पत्नी को, परिवार को, तो सबको थोड़े समय में स्वप्न बना देता है। थोड़े दिन में क्या रह जाता है? बड़े बड़े रजवाड़े जमीन में चले गए, उनका कुछ नहीं रहा। आज से 30 वर्ष के पूर्व के मंत्रीगण आज कहां हैं? भारत आजाद होने के बाद, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे और मंत्री हो, कहां हैं? कितने मंत्रियों के परिवार भी नहीं रह गए, कितने लोगों का तो सब सुना हो गया। नृपति सैन संपत्ति सचिव सुत कलत्र परिवार, करत सवन को स्वप्न सम नमो काल करतार। ऐ काल करता, तेरे को नमस्कार है, तो सबको पीस करके रख देता है, सबका अहंकार चूर्ण कर देता और कुछ नहीं रह जाता है। जो जन्मे हम संग तो सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हों का मारे। हम हूं जर जर दे निकट ही तीसत मरिवो, जैसे सरिता तीर वृक्ष को तुच्छो खरिबो। अज हूं नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहते। ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को सहते। हमारे साथ में जो जन्म लिए थे
उनमें अधिक लोग मर गए। जिनके साथ में हमने खेला था वे भी काल के गाल में चले गए। हमारा शरीर भी निरंतर जर्जर हो रहा, मौत बिल्कुल निकट आ रही है। जैसे नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष, नदी हरदम काटती तट को और वृक्ष की जड़ खोखली होती जाती है, अब गिरा हो रहा है। ऐसे मेरे शरीर की दशा है। ऐसी भयंकर स्थिति में भी ये मन मोह नहीं छोड़ रहा, उमग उमग करके उलझता है। अभी भी संसार में इसको सुख की आशा बनी है। महात्मा गांधी गए शांति निकेतन बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन शिक्षण संस्थान में, तो टैगोर जी ने कहा, कुछ स्त्रीलिंग शब्द में कहा, मेरी शांति निकेतन संस्था आपकी स्वागत कर रही है, कुछ ऐसे कहा, स्त्रीलिंग शब्द रहा। तो गांधी जी ने मजाक किया कि मेरे इस पोपले मुंह में अभी कुछ आशा वासना बाकी है। मजाक उड़ाने का अवसर आ गया। शरीर बूढ़ा हो चला है, लेकिन अभी भी आदमी उमग उमग करके उलझ रहा है। अभी वो बच्चों को संभाल रहा, घर को संभाल रहा, अपने को नहीं संभाल रहा। अरे संभालते संभालते तुम पिस गए हो, अपने को संभालो। एक 75 वर्ष का बूढ़ा जब आया, दूसरे दिन चलने लगा। मैंने कहा रहो कुछ दिन, भजन साधन करो। कहे महाराज क्या करें, घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनके कितने बच्चे? कहे 4, 2 व्यापारी हैं और 2 सर्विस करते हैं। घर की खेती और बाल बच्चे हमें संभालना पड़ता है। हमके कब तक संभालोगे? क्या उम्र है कि 75? हमके कब तक संभालोगे? तो चुप। मैंने कहा मोही आदमी, अपने को सड़ा दिया इस संसार में, खो दिया, कब तक अपने को सड़ाएगा? तू भजन कर, फिर लड़के व्यवस्था कर लेंगे, खेत बाड़ी जो मन कर रहा हो सो करेंगे। लेकिन आदमी इतना जड़ है, वो सबको संभाल रहा है, अपने को केवल नहीं संभाल रहा है। सरकार भी 58-60 बरस तक मुक्त कर देती है इस सेवा से और कहती जाओ घर बैठो, खाने पीने का प्रबंध हम करती रहेंगे। लेकिन ये गृहस्थ लोग और कई महंत लोग भी ये सेवा मुक्त नहीं होना चाहते हैं। पूरा दल बादल माथे थामे कब्र तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना उद्धार करना नहीं चाहते। बहुत रहत जही धाम तहां एक ही को राखत, एक रहत जही ठौर तहां बहुत के अभिलाखत। फिर एक हूं नाही करे तहराज दुराजी, काली के संकाल रची चौपड़ की बाजी। दिन रात उभय पासा लिए, यह विधि सो क्रीड़ा करते। सब प्राणी सोवत मोह में, मिलत चलत बिछुरत मरत। जिस घर में बहुत लोग थे, घर भरा हुआ था, काल ने वहां एक व्यक्ति को छोड़ा, सबको मार डाला। जिसके घर में एक था, थोड़े दिन में उसका घर भर गया प्राणियों से। फिर एक हूं नाही करी तहराज दुराजी। फिर जो घर भर गया था उसमें एक नहीं रह गया, राज दुराजी हो गया। काली के संकाल रची चौपड़ की बाजी। भरथर जी ने चौपड़ खेल 2 में होता है,
तो इसके लिए काल के साथ काली की कल्पना कर ली। मानो काल की पत्नी काली, काल उसके साथ चौपड़ खेल रहा है। कौन सा पासा है? दिन और रात का पासा है। रात और दिन पासे फेंके जा रहे हैं, काल और काली फेंक रहे हैं। और ये जो प्राणी हैं ये गोटी बनाए गए हैं और रात दिन ये कीड़ा चल रही है। सब प्राणी मोह में सो रहे हैं, मिलते हैं, बिछुरते हैं, चलते हैं, मरते हैं। देखते देखते यहां से उठते चले जा रहे हैं। तप तीरथ तरुणी रमण विद्या बहुत प्रसंग। तप तीरथ तरुणी रमण विद्या बहुत प्रसंग। कहा कहा मन रुचि करे पायो तन क्षण भंग। तप करना अच्छा है, तीर्थों में घूमना अच्छा है, तरुणी स्त्री के साथ रहना अच्छा है, विद्या पढ़ना अच्छा है और बहुत बातें अच्छी हैं। ये मन सब में चलता है, लेकिन शरीर तो क्षणभंगुर है। क्या क्या रुचि की जाए? अब विचार करना यह है कि कौन काम करने से दुख की निवृत्ति और कल्याण है। तरुणी या तरुण के साथ स्त्री पुरुष रहें, काम भोग में उलझे रहें, उसमें तो अपना विनाश करना है, अपने को धोखा देना है। और विद्या के चक्कर में पड़े तो विद्या का ठिकाना नहीं। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर माम मध्यात्। बहुत विद्याएं हैं और शास्त्र बहुत है और कलाएं बहुत है, समय थोड़ा है। इसलिए जैसे हंस नीर क्षीर विवेक करके नीर को छोड़ करके क्षीर ले लेता है, वैसे हमें कल्याण का काम कर लेना चाहिए। बहुत बातों में भटकना नहीं चाहिए। ब्रह्म ध्यान धर गंग तट बैठूंगो तज संग। कब धो वह दिन होए गो हिरन खुजावत अंग। भरतेर जी कहते हैं मैं ब्रह्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्मलीनता में गंगा के तट पर बैठा रहूंगा ध्यान में, और सारा संग छोड़ दूंगा। संग नाम मोह, सारा मोह छोड़ करके गंगा के किनारे ध्यान में बैठ जाऊंगा। और हिरन आएंगे और कोई निर्जीव पदार्थ समझ करके अपना शरीर खुजलाएंगे और मैं ध्यान में लीन रहूंगा। ऐसा दिन कब आएगा? इसमें अतिशयोक्ति है, लेकिन अतिशयोक्तियों में सार है। ऐसी निर्द्वंदता, ऐसी शांति मुझे कब मिलेगी जहां पर सारे मोह का क्षय होगा और अपने आप में मस्त होगा। देव ईश सुर सरि सहित दिशा बसन गिरि गे। सुरत काल बट कामिनी व्रत अदैन्य सुख ये है। देव ईश सुरसर सहित, देवता हमारा ईश हो, शिव। भरतेर जी शिव उपासक थे, हम भी शिव को मानते हैं। आत्मा ही शिव है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुरम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञा। प्रपंच के उपशमन होने पर शिवत्व का उद्घाटन होता है। जब मन शांत हो गया प्रपंच शांत। प्रपंच नाम विस्तार। मन शांत हो गया बस स्वयं शिव है। आत्मा ही देवता हो और गंगा का किनारा हो, दिशाएं वस्त्र हो और घर पर्वत की गुफा हो। काल ही मित्र हो, सुहृद काल, समय ही हमारा मित्र हो और बट का वृक्ष पत्नी हो।
व्रत अदैन्य, व्रत हमारा हो, दीनता न होना, यही सुख है, सच्चा सुख यही है। भर्तृहरि जी कहते हैं आत्मा ही जिसका देवता है, गंगा का किनारा है, दिशाएं वस्त्र हैं और पर्वत की गुफा घर है, समय अपना मित्र है, वृक्ष मानो पत्नी है जिसके नीचे बैठे हैं, व्रत अधीनता है, कोई कामना नहीं, ये परम सुख है। देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिर जात हिमालय पर्वत ऊपर, पर्वत से भूमाए तहू से सिंधु समानी, पग पग अवगति होत रहत जो असज्ञानी, ताते अहम न कीजिए अहम बड़ो दुख देत खल, अति दीनहीन निर्माण युत ज्ञान पंथ में रमन भल। भर्तृहरि जी ने जो एक छोटे से दोहा में कहा, देव ईश सुर सरि सहित दिशा वसन गिरि गे, सुहृत काल वट कामिनी व्रत अदैन्य सुख है, सबसे असंग। अब इस भाव में कोई पिनक में आ जाए तो पिनक से काम नहीं होता, यह दशा होनी चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार बातें सोची जाती हैं। अगर हम इसको परिमार्जित करके आज के अनुसार कहें, देश और काल दोनों के अनुसार, देव ईश आत्मा है, वही हमारा देव है, आत्मा देव है। सुरसर सहित गंगा, गंगा किनारा स्वाभाविक है, गंगा किनारे तो कबीर संस्थान का आश्रम ही बड़ा बन रहा है। दिशावसन, नंगा हो, नंगा होने की ठीक नहीं, कपड़ा पहने, हल्का कपड़ा पहने, काम भर का। जो जिनका दिशावसन होता है वो जंगल में रहे तभी ठीक है, ये जो बस्ती में घूमते रहते हैं नंगे लोग अच्छा नहीं करते। गिर गए, पर्वत की गुफा घर हो, खाने पीने को वहां प्रपंच होगा, क्या खाओगे? अब फल फूल वैसे नहीं रहे, कहीं जाकर के गुफा में बैठो तो पता लगे, क्योंकि पेट में ज्वाला तो बढ़ेगी, तब उतर करके तराई में मांगोगे और कुछ नहीं होगा। और ये गंगा किनारे जो मकान का गुफा है उसमें बैठोगे तो गर्म भोजन यहां से पहुंच जाएगा और खा लोगे मस्त, और फिर धीरे से वहीं बनने लगेगा। सुहृद काल, काल ही मित्र है, ये तो सब समय ठीक है। वट कामिनी, वट की जरूरत नहीं, पेड़ लगा लेना उस प्रांगण में, उसमें बैठ सकना, बैठ जाना, लेकिन कमरे में और अच्छा है, बटन दबाओ पंखा भी चलने लगेगा, मच्छर भी नहीं काटेंगे। व्रत आदायन रखो, दीनता न रखो, बस ये सुख है। तो उससे और बढ़िया बस अपना मन वैसा होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो गंगा को अहंकार हुआ, जैसा रूपक है कि गंगा को अहंकार हुआ कि मैं जब चलूंगी तो जमीन को फोड़ फाड़ करके नष्ट कर दूंगी। कहा जाता है कि जब बावन भगवान भूमंडल को नापे थे, तीनों लोगों को नापे थे, तो उनका पैर जब चला था तो ब्रह्मा जी ने उनका पैर धो करके कमंडल में रख लिया था, पानी, वही गंगा चला है। भगीरथ चाहे कि गंगा को छोड़ दे, तो गंगा ने कहा मुझे कौन संभालेगा, मैं धरती पर गिरूंगी और पूरी धरती फोड़ फाड़ करके पाताल चली जाऊं। तो उन्होंने शिव जी से आराधना की, शिव ने कहा ठीक है आ जाए मेरी जटा में। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से 4 बूंद गिरा दिया तो जटा में आई, वो हरहराते हुए आई कि मैं शिव को लेकर के सब फोड़ फाड़ करके पूरी पृथ्वी नष्ट कर दूंगी।
अब शिव की जटा में वो फंसी तो फंसी तो और ठिकाने नहीं, क्या करे, और वो निकली नहीं पावे। तब भगीरथ ने कहा महाराज अब तो यहां फंस गए, ठीक नहीं, छोड़िए। शिव जी ने कहा इनको बड़ा अहंकार है, रहने दीजिए, अभी और अहंकार चूर्ण होने दीजिए। कहे महाराज बहुत समय हो गया। तब उन्होंने एक बाल झाड़ दिया, उसी में से निकली हा 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 करके, तो हिमालय पर गिरी, फिर आकर के ऋषिकेश की तरफ जमीन पे आई, फिर गिरते गिरते इलाहाबाद आ गई और चली गई बनारस होते हुए समुद्र में गिर गई और बस खो गई। अहंकार जो करता उसकी दशा ही होती। देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिर जात हिमालय पर्वत ऊपर, पर्वत से भूमाए तहू से सिंधु समानी, पग पग अवगत होत रहत जो असज्ञानी। अज्ञानी आदमी कैसे पद पद पर अवगत होती है। ताते अहम न कीजिए अहम बड़ो दुख देत खल, अति दीन हीन निर्माण बनी, ज्ञान पंथ में रमन भल। विनम्र होकर के ज्ञान पंथ में रमो। आशा नाम नदी मनोध जला तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्राहवती वितरक वेगा धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोहा वस्तु दुस्तराति गाना प्रोक्तुम चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनुष्यो नंदति योगीश्वरा। इस श्लोक का अनुवाद करते हुए अनुवादक कहते हैं, नद रूपी यह आश मनोरथ पूरी रहो जल, तृष्णा तरल तरंग राग है ग्राह महाबल, नाना तर्क विहंग संग धीरज तन तोरत तरु तोरत, नाना तर्क विहंग संग धीरज तरु तोरत, भ्रमर भयानक मोह सवन को गही गही बोरत, नित बहत रहत चित भूमि में चिंता तट अति ही विकट, कढ़ी गए पार योगी पुरुष उन पायो सुख ते ही निकट। आशा नाम की एक बहुत बड़ी नदी, इच्छाओं का जल उसमें भरा हुआ है, तृष्णा की बड़ी बड़ी तरंगे, राग का ग्राह है और द्वेष के विषैले पक्षी हैं। यह आशा नाम की नदी धैर्य रूपी वृक्ष को निरंतर उखाड़ने में लगी। नदी के तट का वृक्ष जर्जर होता है, जड़ उसकी खोखली होती है। ये आशा नाम की नदी धैर्य वृक्ष को निरंतर उखाड़ती है। मोह का भयंकर भंवर है, भंवर में पड़े हुए प्राणी पदार्थ घूम घूम के उसी में डूबते हैं। मोह में पड़ा हुआ आदमी उसी में डूबता रहता है। ये मोह भंवर सबको पकड़ पकड़ करके बोरता रहता है। नित बहत रहत चित भूमि में चिंता तट नित ही विकट अति ही विकट। चित्त भूमि में ये आशा नाम की नदी निरंतर बह रही है। हरदम आशा, कामना, तृष्णा, वासना, ललक, हरदम पाने का ललक, हरदम कुछ भोगने का ललक। कोई कुछ दे भलो करी माने, गोस्वामी जी ने भी कहा, कोई कुछ दे दे और अच्छा करके मान ले। ये बात चित्त से नहीं जा रही। ये कितनी दीनता है साधक की। जब साधक के चित्त में हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सम्मान अपमान में दोनों में समबुद्धि, वैराग जितना बढ़ेगा सब ठीक हो जाएगा। अखंड वैराग उदय होने पर कोई कमजोरी नहीं रहती है। आशा नाम की नदी चित्त भूमि में बहती रहती है और उसके तट है चिंता के। जो आशावान होगा चिंतन रहेगा ही। कढ़ गए पार योगी पुरुष उन पायो सुख ते ही निकट। कोई योगी पुरुष इससे पार हो जाते हैं। जो अपने मन को समेट लेता है वो आशा नाम की नदी से पार होता है। हमें चाहिए अपने मन को
विषय वासनाओं से समेटे आशा, तृष्णा, कामना, यही हमारे चित्त के कीड़े हैं जो उसे चाल चाल करके जर्जरीभूत करते हैं और उसमें कुछ फायदा नहीं। निष्काम होने से परम सुख है। आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा।